हेलो, मैं मिस्टर पी कुछ दिनों से कई लोगों से मिला और उसमें से 10 में से 9 लोगों ने सिर्फ एक ही बात मुझे बताए हैं कि उसके जीवन पे वो खुशी, वो हैप्पीनेस नहीं है। किसी दौर पे जाके कहीं ना कहीं वो खो जाते हैं। वो सोचते हैं कि 1 महीने बाद या 6 महीने बाद हम कुछ नया करेंगे, पर वो खो जाते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। तो मुझे ये समझ में आया उन तमाम लोगों से वार्तालाप करके कि हम खो रहे हैं। डिजिटल लाइफ में कहीं हमारे अस्तित्व खो रहा है और इसका कारण है हर रोज के एवरी डे का शेड्यूल्स, अर्थात प्रैक्टिकल रियलिटी में जो हम काम कर रहे हैं। सुबह से उठने से रात के सोने तक हमारे पास में सारे कार्य का विधि केवल दिमाग में है या केवल सोच के आधार पे हम उसे कार्यवान करते आए हैं। पर अगर उस चीज को हम एक डायरी पे लिखते हैं और हर रोज लिखते हैं, छोटी छोटी सेकंड्स का हिस्सा बना के उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे सारे कार्य आसान हो जाएंगे। पर हम ऐसा करते नहीं और ऐसे ही आहिस्ते आहिस्ते हर रोज के कार्य बढ़ के हफ्ते में चले जाते हैं और हफ्ते का कार्य महीने में। इस आधार से देखा जाए तो 30 दिन में करीब करीब 10 कार्य भी अगर हम दिन में अनुमान लगाए तो 300 से अधिक, 3000 भी कभी कभी सोच में परिवर्तन होने के कारण ख्याल आते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि 300 से 3000 के कार्य को केवल हम याद कर पाए? कदाचित मुमकिन ही नहीं। इसलिए लोग नाखुश से मेरा आपसे राय है कि उन तमाम चीजों को लिखिए, डायरी पे लिखिए और हर रोज उन्हें सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और खासकर आपकी आमदनी, अगर आपकी आमदनी धन राशि है जो महीने में आप कमाते हैं बिजनेस करके या व्यवसाय नौकरी करके, उसमें से कम भी 50% भाग सैलरी या प्रॉफिट के आने के पहले ही हटा दे और बचे हुए 50% से ही अपने घर गृहस्थी को चलाने का प्रयास कीजिए। और ये प्रोसेस आपको आने वाले दिनों में रिजल्ट देगा। 6 महीने में आप खुद ही पाएंगे कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ धनराशि जमा हो चुके हैं। और जब तक धन के कुछ राशि आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता, तब तक मिडिल क्लास इंसान कुछ सोच भी नहीं पाते हैं। इसे साइकोलॉजी में एक इम्प्रैक्टिकल अनबाउंडेड साइकोलॉजिकल फियर कहते हैं। इम्प्रैक्टिकल अनबाउंडेड का अर्थ होता है वो चीजें जिसके पास कोई सीमित नहीं है, जिसके कोई बाउंड्री नहीं है, जो कोई सिखा नहीं सकता। अनप्रैक्टिकल का अर्थ है कि वो चीजें जिसे हम हमारे हिसाब में नहीं रखते हैं, कि रोज चलो कुछ खा लेते हैं या किसी से बात कर लेते हैं, किसी को कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं या वो तमाम चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं जो हमारी जरूरत ही नहीं है। जैसे उन कपड़ों या उन चीजों को खरीदना जो अभी आवश्यकता में नहीं है, या घर के वो सारे चीज ही ले आना जो अभी आवश्यकता में नहीं है। इसीलिए इसे अनलिमिटेड साइकोलॉजी, अनबाउंडेड साइकोलॉजी का नाम दिया गया, ताकि ये अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे हैं वो कम हो जाए। पर ये कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको खुद का एक किताब बनाना है, रूटीन बनाना है। आपके पास वो डायरी होना चाहिए जिसमें सारे खर्चों से लेके आपके दिन के कार्य गतिविधियां लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीजें आप कभी सोच नहीं सकते। इसलिए इंसान नाखुश है, फाइनेंशियल लेवल पे नाखुश है, साइकोलॉजिकल लेवल पे नाखुश है, क्योंकि वो थक जाते हैं। 3000 से ज्यादा थॉट को कोई संभाल नहीं सकता, इसलिए वो मानसिक आधार पे थके हुए हैं और खर्च इतने ज्यादा है पर उसका हिसाब नहीं है। इसलिए लोग बचा नहीं पा रहे हैं। अभी फाइनेंशियल अवस्था में भी लोग थके हुए हैं। फाइनेंशियल अवस्था से थकान, साइकोलॉजिकल अवस्था से थकान और प्रैक्टिकल हर रोज के किए गए कार्यों का सटीक ढंग से ना होना, ये सारे थकान इंसान को नाखुश कर रहा है, पर इंसान समझ नहीं पा रहे। इसलिए इन 10 में से 9 इंसानों को यह पता ही नहीं है कि खुशी कैसे होते हैं। और जिस इंसान को ये नहीं पता कि खुश कैसे होते हैं, फिर वो भला जीवन में सफलता के मार्ग पे कैसे चल सकता है? उन्हें यही नहीं पता है कि खुश कैसे होते हैं। इसलिए रूटीन बनाइए, हर दिन के नए चीजों को लिखिए और उन तमाम आपके खर्चे, कार्य और समय को अलग अलग हिस्सों में बांट के इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आप खुद ही महसूस करेंगे कि महज 2 या 6 महीने के अंदर ही आप कुछ अलग इंसान होंगे, क्योंकि आपके बैंक में कुछ राशि जमा होगा
और आपके पास वो कार्य का हल भी आपको प्राप्त होगा जो कोई यूनिवर्सिटी या कोई गुरु ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि आपके कार्य आपके साथ सीमित है। सोचेगा जरूर और इस कार्य को शुरुआत कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ सोचने से अच्छा है कुछ किया जाए, शुरुआत किया जाए। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।